हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राधिका मनु क्लासेस। राधिका मनु क्लासेस में आज आपको हिंदी पढ़ाया जाएगा। आज हिंदी का हम संधि का भाग 3 डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने संधि के भाग 1 और 2 को डिस्कस किया है। देखिए, इसमें हम व्यंजन संधि के बारे में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि व्यंजन संधि में काफी नियम दिए गए हैं जिनको हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप इसे अच्छे से देखिए और समझिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आगे से पढ़ने से पहले आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। आगे बढ़ने से पहले हम अपने रोज की तरह जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उनको देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, उपवन और अपमान कैसा शब्द है? वाड़ी और वाड़ी कैसा शब्द है? तो ये अभी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। इसका मैं आंसर आपको वीडियो के लास्ट में दूंगी। तो आज हम अब डिस्कस करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन के साथ या स्वर के मेल से उनमें होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक प्लस अंबर, दिगंबर। इसका नियम 1 है, यदि प्रथम शब्द के अंत में किसी वर्ग का प्रथम वर्ण आए तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ में साघोष पंचमा अक्षर को छोड़कर आए तो उस प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे का गा हो जाता है, टा का ठा हो जाता है, पा का बा हो जाता है, चा का जा हो जाता है, ता का दा हो जाता है। किसी वर्ग का प्रथम वर्ण उसी वर्ण का तृतीय वर्ण है। दिक प्लस गज, तो इसका क्या हो जाएगा? दिग्गज। हमारा आधा का आधा हमारा गा बन जाएगा। दिगंबर, तो ये आधा गा हमारा आधा का बन जाएगा। तो दिक प्लस अंबर। और जैसे त्रक प्लस वेद, ऋग्वेद। दिक प्लस दर्शन, दिक दर्शन। आगे हम नियम देखते हैं अपने। यदि प्रथम शब्द के अंत में किसी वर्ग का प्रथम वर्ण आए तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ में मा या ना आए तो उस प्रथम वर्ण पर उसी वर्ग का पश्चिमा अक्षर हो जाता है। जैसे का कढ़ा, टा कठा, चा का या, ता का ना, पा का मा, ऐसे ही हो जाता है। जैसे दिक प्लस नाथ, दिकनाथ। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। ऐसे करके ये इसका दूसरा नियम। तीसरे नियम में, यदि प्रथम शब्द के अंत में ता तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ में चा छा हो तो वह चा हो जाता है। जैसे सत प्लस चरित्र, तो सच्चरित्र। उच्चारण का क्या हो जाएगा? उत, चा हमारा ता हो जाएगा, उत प्लस चारण। सछत्र, सत प्लस छात्र, सच्चिदानंद। इसी तरह सत प्लस चित प्लस आनंद। नियम 4 हमारा है, यदि प्रथम शब्द के अंत में आधा ता तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ में जा या झा आए तो वह जा हो जाता है। सज्जन, सत प्लस जन। उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल। अब नियम 5 देखते हैं। यदि प्रथम शब्द के अंत में आधा ता आए तथा दूसरे शब्द के अंत में टा या ठा आए तो ता के स्थान पर टा हो जाता है। जैसे वहत प्लस टीका, वह टीका। तत् प्लस टीका, तत् टीका। नियम 6 है, यदि प्रथम शब्द के अंत में आधा ता आए तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ टा या ठा आए तो उसके स्थान पर ता के स्थान पर ठा हो जाता है। जैसे उत प्लस डयन, उड्डयन। डा हो जाता है, ता के स्थान पर हमारा डा हो जाता है। यदि दूसरा 7 नियम है हमारा, यदि प्रथम शब्द के अंत में आधा ता तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ला आए तो ता के स्थान पर आधा ला हो जाता है। उत प्लस लेख, उल्लेख। उल्लास, उत प्लस लास। नियम 8, यदि प्रथम शब्द के अंत में आधा ता आए तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ में हा आए तो ता के स्थान पर दा, हा के स्थान पर धा हो जाता है। जैसे देखिए, जो ता होता है उसके स्थान पर हम दा कर देते, तो जो हा होता है उसके स्थान पर हम आधा धा कर देते हैं। जैसे उत प्लस हार, उद्धार। उत प्लस हरण, उदहरण। वैसे नियम 9 हमारा, यदि प्रथम शब्द के अंत में आधा ता आए तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ में शा आए तो ता के स्थान पर चा तथा शा के स्थान पर छा हो जाता है। जैसे सत प्लस शास्त्र, तो सच्छास्त्र। उत प्लस श्वास, उच्छ्वास।
फिर नियम 10 है हमारा, यदि छा के स्थान पे कोई स्वर आए तो इस छा के स्थान पर आधा चा छा हो जाता है, जैसे स्व प्लस छंद स्वच्छंद, परि प्लस छेद परिच्छेद। नियम 11 है हमारा, यदि सा के पहले छोटा या बड़ा से भिन्न स्वर आए तो शा के स्थान पर शा हो जाता है, जैसे वि प्लस सम विषम, अभि प्लस शेक अभिषेक, नि प्लस से निषेध, निस प्लस नि प्लस सिद्ध। नियम 12 हमारा है, यदि प्रथम शब्द के अंत में आधा माँ आए, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में का से लेकर शा तक कोई भी वर्ण आए तो माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। यदि माँ के बाद आधा माँ आए तो उनका दिव्य व्यंजन हो जाएगा, जैसे सम प्लस कल्प संकल्प, सम प्लस हार संहार, संविधान सम प्लस विधान, संयोग सम प्लस योग, संन्यास सम प्लस सन्यासी सम प्लस न्यासी। फिर है नियम 13, यदि सम के बाद कृत कर करण प्रति आए तो माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है तथा उसके बाद आधा सा लिखा जाता है, जैसे सम प्लस कृत संस्कृत, सम प्लस कृति संस्कृति। तो ऐसे ये है। और फिर लास्ट क्या, संस्करण सम प्लस करण। तो यहाँ तक हमने इसके सारे नियम देखे, ये इसके 13 नियम, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। व्यंजन संधि आपकी पूरी कंप्लीट तैयार हो जाएगी। अब हम अपने क्वेश्चन की ओर जाते हैं, जो अभी हमने स्टार्टिंग में आपसे पूछे थे, उसके आंसर आपको बताते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा था उपवन और अपमान कैसा शब्द है, तो ये तत्सम शब्द है। वणिक और वाणिक, वाणी हमारा कैसा शब्द है, तो ये भी तत्सम शब्द है। तो ये हमारे क्वेश्चंस के आंसर थे। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा मुझे, और जितना भी आपको संधि के बारे में डाउट हो वो भी आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं मुझसे, और मैं अब आगे का संधि के बारे में जानकारी आपको भाग 4 में बताऊंगी संधि के। इससे आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।